खातिर मोहल्ला दे। भाई साहब बहुत दूर नहीं जाऊंगा, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर प्रेम नगर है गांव, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मेरा छोटा भाई है, वहाँ से पैसा लेकर जल्द से जल्द आ जाऊंगा भैया, मैं वादा करता हूँ। वादा करता है ढेर ऐसे पेशेंट भर्ती करें चला गए न बोले। अरे नहीं, तो हमारी पत्नी और बच्चा हमारा है। मान लो उस लड़की से कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी किसी न किसी की तो बहन बेटी होगी भाई साहब। अरे आज आप फालतू वाली बात में बोले पेशेंट। भाई साहब इंसानियत के नाते यार, इंसानियत जा तेल लग जाए। अगर मैं टाइम से पैसा नहीं पहुंचा पाया तो इसी अस्पताल में अपने शरीर का खून बेच दूंगा भाई साहब, लेकिन उसे और उस बच्चे को जिलाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं बाबू, इलाज चालू करवा भाई, हम वापस आएंगे, जरूर आएंगे भैया। मेरा भाई स्वेटर है, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा भैया, वादा करता हूँ आपसे। ठीक है भाई साहब, हाँ आप आइए, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा मत लगाना। हम 2 घंटे से पहले आ जाएंगे, तो खाली इलाज चालू कराओ बस। ठीक है भैया, जाए जाते हैं। कैसे घरे मेरे, कैसे मेरे घर में आएंगे, कहाँ है तो कब बताए है ना, कहने लड़ के तो ही ना कुकुर दिया ले का बनाए गया वीरापुर कैसी ने भखाए नदी के कैसी ने खाए मारे समझ में आ गए फिर पापड़ याद पापड़ अंदाज फिल्म गाना नहीं है नहीं हुए उपरवा सुने दे दिन सुने रहे ना बाबूजी कहूँ गए नहीं का कहूँ गए नहीं कहूँ नहीं गए बाबूजी तोहरे याद आ गया ना खाना उठा ले धर के घरे में खाए ना ठीक बा एक खाए ना तो कभी ना बासी खाना में रखे जो कुकुरे दे रहे बच्चा बा ये खाली ले सुनिए बताओ आ गया तो हमें ना फिर चला जाते तो भैया आए यहाँ भैया आए कहाँ है कहाँ है बाजार कहाँ है कुछ मंगाओ कोई बताओ मंगवाए दे। ए भौजी तैं हमरे खातिर हगीज मंगाई देती हगीज इतना ओती है ना दिखा उठाए कि न पारे अबे पहने से तो हगीज हाँ भौजी पहने लाए हगी हना के तू पहन सकत और कुछ तो नहीं ना चल हगीज जरूरी है चल मंगाए दे चाय लेके आ चाय लेके आओ चाय देरी ना करे ठीक है जल्दी आए हाँ जेठ जी राहुल कहाँ वो तो घर आए लेकिन घर में नहीं है, बाजार किसी काम से गए हुए। क्या बात है जेठ जी? एक काम करना तुम, क्या? ये बताना कि पटना से पहले एक प्रीति नर्सिंग होम है, हाँ ठीक है, मैं उसे वहीं पर मिलूंगा और पैसा 10,000 रुपए लेकर मुझसे जल्दी से मिले। मैं जा रहा हूं। भैया भैया आप मेरी बात सुन लीजिए ना भैया, आप कैसे चले जा रहे हो भैया? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भैया, केवल एक बात सुन लीजिए भैया। क्या बात है भैया, आप बहुत घबराए हुए हो, क्या है घबराने का कारण मुझसे? नहीं, कोई अच्छी बात नहीं हो, मैं तुमसे ये बात नहीं बता सकता कि मैं किस तकलीफ में हूँ। मेरा भाई आएगा, मैं उसे सारी बात बता दूंगा। मैं जानती हूँ भैया, उस दिन हमारे और दीदी के बीच में लड़ाई हो गई थी, उसी लड़ाई में मैं आपको भी उल्टा सीधा बोल दी थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी भैया, मुझे अपनी छोटी बहन समझ के माफ कर दो भैया। मैं आपके पाँव पर आप ऐसा नहीं करना चाहिए भैया। बाद में मुझे गलती का बहुत बड़ा एहसास हुआ भैया।
भैया? आज तो पहली बार इतनी अच्छी बातें कर रही है, और कि मैं तुम्हारी छोटी बहन जैसी हूँ, मुझे माफ कर दो। चलो ठीक, अगर ऐसा हो जाए तो बेहतर। भैया आखिर क्या बात है भैया? आप उनके लिए संदेशा बता रहे हो कि उन्हें प्रीति नर्सिंग होम में भेज देना पटना स्टेशन के पास, और वो भी 10,000 रुपया लेकर के। क्या हो गया भैया? आपको पैसे की आवश्यकता अचानक कैसे पड़ गई? क्या बताएं बहू रानी, हमको समझ नहीं आता। बताओ भैया, आखिर मुझसे नहीं बताओगे? अपने परिवार वालों से नहीं बताओगे? किससे बताओगे भैया? नहीं, आप तो बताऊंगा। हम जा रहे थे स्टेशन, जिस गाड़ी पर बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया। अचानक सामने पागल लड़की आ गई। रेखा की जान खतरे में है बहू। पागल लड़की आ गई? आगे को चोट लग गई है क्या? पेट में बच्चे के लिए बहुत खतरा है। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा हरकत नहीं कर रहा है, अगर बच्चा मर गया तो मेरी रेखा भी मर नहीं गई। भैया नहीं, ऐसा मत कीजिए भैया, ऐसा मत कहिए आप। दीदी को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये बताओ भैया। बहू, एक मेरी बात गौर से सुनो। क्या बात है? तुम्हारा जेठू पहली बार किसी के सामने हाथ जोड़ रहा है। हम अपनी रेखा और अपने बच्चे के कहते, हम तुमसे भीख मांगते हैं। नहीं भैया, आप ऐसा मत कीजिए, मेरे पाँव मत पड़िए भैया। अगर रेखा मर जाएगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। नहीं भैया, आप घबराइए नहीं, दीदी को कुछ नहीं होगा। आपको 10,000 रुपया चाहिए ना? हाँ आप बैठ जाइए, हाँ, मैं रंजना के भैया से बात कर लेती हूँ। आपको 10,000 रुपया दे दूंगी, आप लेके चले जाना, ठीक है? आप बैठ जाओ भैया। मैं उससे वादा करके आया कि मैं 2 घंटे में पैसे लेकर आ जाऊंगा। अरे आप बहुत जल्दी पहुँच जाओगे भैया। अगर ऐसी बात है अगर वो आ जाते हैं उनके साथ में भिजवा दूंगी आपको। तुम बात करो। हेलो, हाँ रंजना के भैया, कहाँ पे हो? बाजार में हो ना? कितनी देर लगेगा आने में घर पे? ज्यादा समय नहीं लगेगा, आधे घंटे। एक काम कीजिए, मुझे 20,000 रुपए की बहुत जरूरी है। 20,000 रुपया है आपके पास? केवल 10,000 है। एक काम करना, आते समय 10,000 रुपया कहीं से लेकर के और आना। 20,000 रुपया बहुत जरूरी है, आने के बाद मैं बताऊंगी क्या काम है। आप इनकार मत करना, ठीक है? अच्छा, आधे घंटे में आ जाओगे ना? ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, जल्दी आने की कोशिश करना, ठीक? रखती हूँ फोन। ए बहू, कितना देर में आने को बोला है उससे? भैया हाँ, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आधे घंटे में आ जाएंगे। आधे घंटे में आ जाएगा। हाँ तो तुमने बताया कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ। हाँ, मैं सारी बातें बता दी। लेकिन भैया देखिए, अब तो सास ससुर इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ, अब आप ही बड़े हो, आप ही इस घर के गार्जियन हो। अच्छा। रंजना के भैया के विषय में थोड़ी सी शिकायत है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शिकायत कर सकती हूँ। क्या बात है बोल? भैया उनको आप समझा दीजिए, न जाने क्या बात है, जब से वो पुलिस की नौकरी पाए हैं ना, मेरी कोई कदर कोई इज्जत नहीं करते हैं। जब वो 1 दिन की छुट्टी हो या 2 दिन की या 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर के आते हैं ना, मेरे पास समय ना दे करके अपने दोस्तों के साथ घूमते टहलते हैं, और जब छुट्टी बीत जाती चले जाते हैं। जब उनसे बातें करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे मार के भगाने की धमकी देते हैं। आखिर आप ही बताओ भैया, हम 2 प्राणी हैं, अगर आपस में बातें नहीं करेंगे, अगर आपस में बात नहीं होगी, कोई बात नहीं सुनेंगे, तो आखिर मैं कैसे इस घर में रहूंगी भैया? इतना ही नहीं भैया, वो मुझे ताना मारते हैं। काहे का ताना? ताना मारते हैं कि तू बाजी है, तेरे एक भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेरा घर छोड़ के चली जा, मैं दूसरी औरत लाऊंगा। आखिर बताओ भैया, मैं ये घर छोड़ करके कहाँ जाऊंगी भैया?
अगर ऐसा उसने कहा है तो गलत कहा है। बच्चे अपने बस की बात तो है नहीं, सब भगवान अरे की पागल देन हो गई हो तुम, अपने आप को कोस रही हो। अरे जब हमारा बच्चा पैदा होगा हम वादा करते हैं तुम्हें उस बच्चे को दे दूंगा। वो तुम्हारा बच्चा हो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, हम दे देंगे तुम्हें। और आज के बाद आंखों से आंसू ना बहाना। और रही बात उस कमीने की कि आने के बाद दोस्तों के पास जाता है, तुमको समय नहीं देता है, तो आने दो उसे। बाबूजी नहीं है तो कहा हम जिंदा नहीं है, तुम घबराओ नहीं। आज तुमने हमसे अच्छी बात किया है, बहुत तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। इतना ही नहीं भैया, जब आप इस घर में रहते थे तब यही केवल एक बरामदा बना हुआ था। जब आप चले गए बीरापुर रहने लगे और नौकरी भी पा गए, 2 कमरा पीछे और बनवा हाँ वही तो देख रहा हूँ कि बड़े बड़े कमरा बनवाए हैं। बड़े बड़े कमरा बनवाए हैं जरूर, लेकिन जो पीछे वाला कमरा है उसमें लाइट लगवाए हैं, सब कुछ व्यवस्था किए हैं। जिसमें घर का सारा गृहस्थी है, सारा सामान रखा हुआ है, उसमें एक बल्ब नहीं लगा पाए हैं। बताओ इतना सारा कंजूस हो गया है कि बल्ब नहीं लगवा सकता। अच्छा आने दो लाइट लगवाने की बात करती हो ना तो मुझे डांटते हैं, मारते हैं। उस घर में जाने में बहुत डर लगता है। चलो भाई मैं सब समझा दूंगा बस। लेकिन भैया उनके आने में आधे घंटे लगेंगे तो मेरी बात कोई सुनेंगे नहीं। अगर आप थोड़ी सी मदद कर दो भैया, इसी बीच वाले कमरे में एक छोटा सा काम है, मैं तो अकेली नहीं जा पाती हूँ, बहुत डर लगता है उसमें। आप थोड़ी सी मदद कर दो तो काम पूरा हो जाएगा भैया। अरे बहू तुम जानती हो कि हम एक गिलास पानी अपने से नहीं पी पाते, खाना नहीं खाते, सारा काम हमारी रेखा हमारे साथ करती है, तब तुम्हारी मदद कैसे करेंगे भाई? अरे बड़काओ तू हिम्मत बनावा, केवल कमरवा चला भागे ना, केवल देहरी टांग के खड़ा रहा, सारा काम तो हम खुद ही करेंगे। मैं खाली खड़ा रहूंगा तुम कर लोगी सर? खड़ा रहे बस, केवल हिम्मत बनाई, भागे भागे ना, भागे मतलब ही बा। और कमरा में बहुत जैसी कई बात से भयानक आवाज सुना था, वो आवाज सुन के हम डर जाए, पिछो बसवारी बना, पता नहीं कैसे आवाज। समझ रहा हूँ, साला दरअसल नहर का किनारा है, तमाम लाशें बह के जाती रहती अरे है। ये कमिया है, देख के मुर्दा बह के जाती नहीं, में दुनिया भर भूताता है, परेशान है। अच्छा तुम घबराओ नहीं, बस इतना बताओ मुझे डेयरी के पास खड़ा रहना है। केवल डेयरी में खड़ा रहा, हर मुंह करे रहा। हाँ सारा काम तुम कर लो। सारा काम हम खुद ही कर ले फटाफट। कौन सा काम है बताओ, बताओ जल्दी बताओ। कमा कर बे। हाँ करूँगा जरूर। सुनो हमारे बात बात सुनो। ये काम करवाना चाहती थी, पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बड़ा होकर तुम्हारा पैर पकड़ रहा था कि हम अपने बच्चे की दुहाई मांग रहा था कि उनकी जिंदगी बचाने के खातिर हमें 10,000 रुपए दे दो। क्या बात है बहू, बड़ी समझदार हो तुम। हाँ हाँ ये तो तुमने बता दिया कि तुम पढ़ी लिखी समझदार हो। इसके पहले तुमने क्या कहा कि मैं तुम्हारी छोटी बहन जैसी। अच्छा पहली बार जब बात हो बहनी भाई कहीं तो बात होता। अच्छा खड़े हो जाओ। कहाँ खड़ी हो, फिर तो बैठे करे। तुमने मुझसे कहा था ना खड़े रहना, सारा काम कर लूंगी। खड़े हो जाओ। अरे भाई हंसने की क्या बात है, तुम पहले खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, चला जाऊंगा मैं यहाँ से।
खड़े हो जाओ। और जो बात तुम कहना चाहती हो ये संभव नहीं। मेरा छोटा भाई हमारे लिए हमारे बेटे की तरह है। अरे तब हम आए थे हमारे बात बताओ मन में नहीं। तुम्हारी बात ही मैं बताने जा रहा हूँ, सुनो गौर हाँ से। बोला। मैं सकता बहू ना भाई का भाई। ना तो कर सकता हूँ साथ पैसे दो चाहे ना दो चला जाऊंगा। पैसे दो चाहे ना दो चला जाऊंगा। ना दिगा सकता हूँ बहू मैं अपना धर्म ना दिगा सकता। ये पागलपन की हरकत करना बंद करो बहुरानी। ऐसे का मतलब ना हमारा हाँ? 10,000 रुपया मांगा 20,000 मंगाए का हमारा रुपया फोकर क्या होता है कहा दिन भर में तुम्हारा मन लगता है तो तब पैसा मिला था। अरे कैसी बात कर रही हो? कैसी बात नहीं बड़काऊ तुम्हारी बात मान लिया। हाँ। जो हम हिस्सा नहीं होता है हिस्सा नहीं दे धोखा या हिस्सा दे दिए। अच्छा आ तो का 20,000 रुपया हम वादा करते हैं हर महीना तुम्हारे खाता में भेज दे जा। हर महीने 20,000 दो? हर महीना। अच्छा अच्छा बहू, हाँ। उस दिन तो बहुत कीड़ा हवा कह रही थी, कोढ़िया हवा भाग जाए यहाँ से। वहाँ दिन बात गिल वहाँ दिन अभी ने कहा थे दीदी रही साथ थे। अगर हम तनका दोस्ती प्यार वाली बात करे हुई हाँ। उनके मन में शंका हो जा। अब तो का हिस्सा दे देता ही उनका छोड़ दिया वीरापुर। हाँ। जब खेती बाड़ी समय आए चला आया तो यहाँ बैठे रहे सारा काम हम करवाए गेहूँ चावल लदवा दे लग चला जाए। अब 20,000 रुपया दे दिए। कलाकार हो बहू तुम। बचपन है क्या ही भाई कलाकारी की बात है, इतना ज्ञान तुझमें है। अब समझ में आया कि तुम सही सही श्रीदेवी की लड़की हो। समझ गया कुछ बतिया हमारा मान ले बहू रानी फायदा में रह गया मेरा भाई है वो। तब अब तुम हमारे घर की इज्जत हो। हाँ। अरे कम से कम ये तमाम जनता को डरो, आए भगवान को डरो, कम से कम डरो तो कुछ। क्या कर डराई भाइयों को डरो। नहीं दहना दिन का डराई है क्यों भला चाहा दिन का भला उठी गया है इतना तो घर चला भी करते इतना बुढ़ाऊ का है तब ले फाड़ पड़ते हैं। कौन बुढ़ाऊ? यहाँ नहीं जो बैठा है कुर्सिया पे जहाँ 20,000 रुपये की बात है तमाम बुढ़वा लाइन लगा देते हैं। बहू रानी कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारी बात को नहीं नहीं बात मानूंगा। भगवान महारानी का देख पाई वो कुछ देख पावत है एक तो घर के अंदर है छत पड़ा है ऊपर और दिखाओ दिखाए ही नहीं। बहू देखो हाँ अभी अब तो सुधर जाओ, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। देखा बड़का हमारी बात मान ले। अच्छा अच्छा काम रेखा खराब है क्या यहाँ कहीं देखा सकते हैं? अरे करिए हम गोर गोर आई। अच्छा तो आज हमका देखे बात तब क्यों मिजाज नहीं बना बना कहा कि बना तो है हाँ। एक हमारे गोरिया देखा तो मेरा हाथ तो काम नहीं करता, तब क्या वरना तेरी कर गर्दन दबा देता तुम मर जाती। इतने मन कर रहा है हमारा हराम खोलने। बड़े छोटे का कोई लिहाज अदब नहीं रह गया है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पैसा मिले या बच्चा मर जाए कुछ भी हो जाए अंजाम हमसे मतलब नहीं है। बड़े छोटे की बात नहीं ना। हाँ। जब तुम्हार भाई वहाँ लायक होते तो काम कहवे नहीं करी का भाव है उसका? होता जब नौकरी 5 जना हो गया हाँ हिजड़ा मेहरा जब मेहरा कोनो मतलब न रखे मन से तू का का समझा जाए। तो का करबू बड़के भाई है। तो घरे के बाद घरे में रह जाए क्या करे बाहर जाए। अरे यार इसकी बात सुन के सारा बड़ा जुनून पैदा हो रहा। मैं यहाँ से एक बात सुन ले जाए बड़े बहुत ना होती ले हाँ। जे हजाल में आए वो जाए नहीं पाए। अच्छा
जाए कोशिश ना करबा कहो। अच्छा तिरिया चरित्रम दैया में जाना। हाँ। अबे मेहरारू चाल जरबई नहीं कर पिया हम्म। तो अपने महतारी दूध पिया मेरे बाबू गाल पी के नहीं बड़ी भाई है। अच्छा तू बेमारी दूती है। बिल्कुल पिए है। अच्छा इतना कमजोर थी संधे मेहरारू के तू बस। चला जाएगा अपने महतारी दूध जो जाएगी दिखावा। बहुत देखो मैं तुमसे लड़ाई नहीं करने आया हूँ। लड़ाई नहीं करते हमारी बात मान ले देना ठीक बा। हाँ ना मैं तुम्हारी बात को कभी नहीं मानूंगा, कभी नहीं मानूंगा, कभी नहीं। साले कुत्ते, मैं तुझे अपना भाई नहीं अपने बाप से बढ़ करके मानता था, लेकिन आज मेरे न रहने पर मेरी बीवी को अकेले पा करके उसके साथ जबरदस्ती उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता। कुत्ते साले, तू मेरा भाई नहीं कसाई है। राहुल मेरी बात सुन मेरे भाई, फिर इसके बाद जीने आएगा मुझे चांद से मार इस तरह की न बातें मेरे भाई करो। इस तरह की बातें मेरे भाई करो। आज झूठा इल्जाम हम पर लगाओ नहीं, मैं हूँ भाई बड़ा कहना मानो मेरा। मैं हूँ भाई बड़ा कहना मानो मेरा। मैं हूँ भाई बड़ा कहना मानो मेरा। ऐसा इल्जाम मुझ पर लगाओ। कौन भाई है? कौन भाई है तू? साला भाई भाई के आए बड़ा भाई से भाई साला झूठा तुम्हारे राहुल कुमार, ये तू किस बातें कर रहा है? मैं तेरा बड़ा भाई। अबे एक पराई औरत के खातिर अपने भाई पे हाथ उठा रहा है। मैं पढ़ाई वाला थे इसके साथ मैं शादी करके ले आया हूँ, घर में लेके आया हूँ। साला कह रहा पढ़ाई है। सब ठीक है, लेकिन इसके पहले हम दोनों एक माँ के बेटे हैं, क्या? साथ साथ खेले खाए हैं मुन्ना। ये पराई औरत है भाई, मैंने इसके साथ कोई गलत